नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और 26 मई 2021 को अखिल भारतीय फाउंडेशन जनपद मथुरा द्वारा केंद्र व राज्य की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ 205वें दिन जारी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन ज्ञान स्थल कृष्णा नगर बिजली घर मथुरा पर अध्यक्ष लोकेश कुमार राही के नेतृत्व में महामानव करुणा के सागर मानवता के अग्रदूत तथागत गौतम बुद्ध के 265 जन्मोत्सव ज्ञान दिवस एवं परिनिर्वाण दिवस पर पुष्पांजलि सभा का आयोजन प्रातः 11 बजे किया गया। पुष्पांजलि सभा में सर्वप्रथम त्रिरत्न पंचशील एवं बुद्ध वंदना के पश्चात महामानव के जीवन संदेश पर प्रकाश डाला गया। सभा में मुख्य रूप से लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के जिला रमेश सैनी जी एवं प्रमुख समाज सेवी हरिओम प्रधान व पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य राम बाबू वर्मा ने पुष्प अर्पित कर तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को महामारी के इस दौर में सारी समस्याओं के निदान हेतु आवश्यक बताते हुए उनके अनुसरण का आह्वान किया। इस अवसर पर फाउंडेशन के अध्यक्ष लोकेश कुमार राही वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा बताए गए मध्यम मार्ग का उल्लेख करते हुए कहा, वर्तमान में महंगाई, महामारी, भ्रष्टाचार, अनीति जैसी समस्याओं से निदान मध्यम वर्ग के द्वारा हो सकता है और मैत्री करुणाशील को अपनाते हुए संसार में शांति, सारे भाव, समानता, आपसी भाईचारा युक्त समाज की स्थापना की जा सकती है। मथुरा से सुरेंद्र सिंह यादव की रिपोर्ट। पर्व को लेकर क्या कहेंगे आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि काले कृषि कानून के विरोध में है जो हमारा धरना चल रहा है। आज 205वां दिन है और सौभाग्य से हमारे इस देश में और हमें बड़ी खुशी का माहौल है कि संसार को शांति का संदेश देने वाले, मानवता का संदेश देने वाले, अंधविश्वास, कुरीतियों, आडंबर के खिलाफ विद्रोह करने वाले संसार के पहले विद्रोही महात्मा गौतम बुद्ध का जन्मदिवस है और इसी के साथ आज उनका ज्ञान दिवस है। और बड़े आश्चर्य और एक अद्भुत बात है कि आज ही उनका बुद्ध पूर्णिमा, बैसाखी पूर्णिमा को इनको जन्म दिवस था और आज के ही दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और आज के ही दिन 80 वर्ष की उम्र में बैसाख पूर्णिमा को ही इनका परिनिर्वाण हुआ था। आज गौतम बुद्ध को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए, पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनके बताए मार्ग पर, उनके शांति के मार्ग पर, मैत्री, शील और करुणा के मार्ग पर चलने का हम लोगों ने संकल्प लिया है और साथ साथ हम लोगों ने अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ और किसी भी प्रकार की अनीति के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का भी संकल्प लिया है। गौतम बुद्ध का मार्ग जो संसार को सुखी बनाने का मार्ग है, संसार को स्वस्थ बनाने का मार्ग है, संसार को कुरीतियों से, बीमारियों से, महामारियों से बचाने का जो मार्ग है, आज उस मार्ग की प्रासंगिकता बढ़ जाती है। आज हमें ऐसा लगता है कि गौतम बुद्ध के बताए धैर्य, शील, मैत्री, करुणा के आधार पर इस महामारी से निपटा जा सकता है, आतंकवाद से निपटा जा सकता है, महंगाई से निपटा जा सकता है, जातिवाद से निपटा जा सकता है। गौतम बुद्ध के बताए मध्यम मार्ग को अपनाते हुए गृहस्थ जीवन को कल्याणकारी बनाया जा सकता है। इसके अनुसरण की आवश्यकता है, अष्टांगिक मार्ग को अपनाने की आवश्यकता है। सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक विचार, सम्यक समाधि, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, इस मार्ग पर चलते हुए आप अपने आप को मध्यम मार्ग पर चलते हुए हम लोग इसका आत्मसात करने का संकल्प लेते हैं और आज के दिन समस्त मानव जाति के कल्याण करने वाले, एक कल्याण का मार्ग, प्रशस्त मार्ग दिखाने वाले मानवतावादी गौतम बुद्ध के जन्मदिवस पर, उनके परिनिर्वाण दिवस पर, उनके ज्ञान दिवस पर संसार को मंगलमय होने की कामना करते हैं। जल में रहने वाले जीवों का कल्याण हो, थल में रहने वाले जीवों का कल्याण हो और नभ में रहने वाले जीवों का कल्याण हो। इस दौरान कौन कौन मौजूद रहेगा? आज मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे बीच में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं, मुख्य रूप से हमारे बीच में रमेश सैनी जी पधारे हैं, हमारे ठाकुर साहब ठाकुर हरस्वरूप सिंह माठ क्षेत्र से हमारे पदाधिकारी और संरक्षक पधारे हैं, किसान नेता हमारे धनीराम जी भी और हमारे ब्रजकिशोर सक्सेना जी और हमारे उपाध्यक्ष सत्यन मौर्य साहब, हमारे फाउंडेशन के समस्त पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। धम्म समुदाय से भी कुछ लोग आए थे यहाँ। हाँ, अभी आपने देखा कि वैष्णव संप्रदाय के लोग भी यहाँ पर उपस्थित थे, उन्होंने भी बुद्ध नमन किया और महापुरुष हमने बुलवाए थे और उन्होंने बुद्ध को नमन करते हुए अपनी तरफ से
श्रद्धा के सुमन अर्पित करके इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा करके मैत्री का जो संदेश दिया है उन्होंने, आज सभी संप्रदाय को मिलकर के रहने का जो संदेश दिया है, मैं उनका कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं। वहीं किसान आज काला दिवस मना रहे हैं, इसको लेकर के क्या कहेंगे? आज चूँकि धरने का हमारे का काले कृषि कानून के विरोध में जो हमारा धरना चल रहा है उसका 205वां दिन है। राष्ट्रीय स्तर पर किसान संगठनों ने जो काले दिवस का आयोजन किया है, चूँकि आज पता नहीं वो कौन सा दिन था जब भारत के झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री, संसार के सबसे ज़्यादा झूठे वादे करने वाले प्रधानमंत्री ने 26 मई 2014 को शपथ ली थी और इस व्यक्ति ने भोली भाली जनता को लच्छेदार बातों के द्वारा गुमराह करके पूरे देश को बर्बाद कर दिया, बर्बादी की कगार पर खड़ा कर दिया। आज मैं आपको बताना चाहूँगा इस देश को हम काला दिवस क्यों मना रहे हैं। एक तो कृषि कानून बनाए इन्होंने, काले कानून, निजीकरण की तरफ देश बढ़ा दिया, बेरोजगार लोगों को कर दिया। हम तब भी चुप रहे। इस महामारी के दौर में आपने वेंटिलेटर नहीं दिए, कोई बात नहीं। आपने स्वास्थ्य सेवाएं दी, नहीं दी, कोई बात नहीं। आपने एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराई, कोई बात नहीं। आपने सस्ती दवाई उपलब्ध नहीं कराई, कोई बात नहीं। आपने इस महामारी महंगाई बढ़ा दी, कोई बात नहीं। लेकिन आपने ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं कराई, कोई बात नहीं। पूरा देश चुप रहा। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं, अंतिम संस्कार तो कम से कम लोगों के रीति रिवाज से होने देते। जीते जी लोगों पे अत्याचार किया, जीते जी लोगों को मार दिया, उनके अंतिम संस्कार पे भी अंतिम अत्याचार के रूप में उनको बदल दिया। इसलिए हम लोग काला दिवस मना रहे हैं। वो मनुष्य दिन था जिस दिन नरेंद्र मोदी जी ने आज के दिन 2014 में शपथ ली थी, इस देश को बर्बादी की कगार पर ला करके खड़ा कर दिया। मानवता का सबसे बड़ा शत्रु, मानवीय भारत का सबसे बड़ा शत्रु, इस देश की गरीब माता का, उसके पुत्र का शत्रु, और युवाओं के पिताओं का शत्रु, और माओं के बेटों का शत्रु, और अनाथ बच्चों के माँ बाप का शत्रु, किसानों का शत्रु, गरीबों का शत्रु, आम जन का शत्रु अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसको संचालित करने वाले नेता अमित शाह और उसको संचालित करने वाले, उसका नेतृत्व करने वाले कथित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री भी हैं। उनको हम क्या कहें। नरेंद्र मोदी आज के दिन शपथ ली, आज हम उनका विरोध करते हैं और ये काला दिवस बना करके, काले झंडे दिखा करके, शांतिपूर्वक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से भाई साहब के उपस्थिति आज हमारे यहाँ है, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की ओर से भी और हमारे अखिल भारतीय समता फाउंडेशन की ओर से भी हम इसका विरोध करते हैं।